बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज हब। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर के हवाले से एक बहुत ही मुफीद टॉपिक है जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तिया फ़िक्रात। अगर आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट या इवन एडीए, एडीएस और बीएस के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश के हवाले से सेल्फ राइटिंग और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहायत मुफीद होने वाली है। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है शर्तिया फ़िक्रात, यानी इन फ़िक्रात में एक शर्त पाई जाती है। इन फ़िक्रात का आगाज़ उर्दू में अगर देखा जाए तो अगर से होता है और इंग्लिश में इनको स्टार्ट करने के लिए इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इन फ़िक्रात के आमतौर पर दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इफ़ वाला यानी शर्तिया हिस्सा होता है और एक हिस्सा बग़ैर इफ़ के नॉन इफ़ पार्ट यानी गैर शर्तिया हिस्सा होता है। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, मैं ये भी साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर उनको ऑब्जेक्टिव पोर्शन में इंग्लिश में 5 नंबर के करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब आते हैं। तो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के अंदर भी कंडीशनल सेंटेंसेस में से लाजमी तौर पर सेंटेंस लिया जाता है और सेकेंड ईयर में जिन बच्चों ने ट्रांसलेशन करनी होती है उन्हें भी कंडीशनल सेंटेंस से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है। इसके अलावा मैट्रिक और दीगर क्लासेस में जहाँ भी आप इंग्लिश ग्रामर या ट्रांसलेशन की ज़रूरत महसूस करें वहाँ पे आपको कंडीशनल सेंटेंसेस जानना नहायत ज़रूरी है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फ़िक्रे के आमतौर पर दो हिस्से होते हैं, एक इफ़ पार्ट होता है और एक नॉन इफ़ पार्ट होता है और आमतौर पर 3 कंडीशंस पाई जाती हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखिए तो लेफ़्ट साइड पे कंडीशन लिखा हुआ और उसके नीचे लिखा है प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल, यानी 3 किस्म की कंडीशंस होती हैं। तो अगर हमारे सामने प्रोबेबल कंडीशन आती है तो उसका मतलब ये होता है कि इस सेंटेंस का जो इफ़ वाला पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक ट्रांसलेट किया जाएगा और जो इसका नॉन इफ़ पार्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। वैसे मैं एक अलग वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज बनाऊंगा, कुछ सेंटेंसेस उसमें से सॉल्व कर दूंगा और कुछ अनसॉल्व्ड सेंटेंसेस आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। वो मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं चाहता हूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो कंडीशनल सेंटेंसेस 3 किस्म के होते हैं, प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रॉबेबल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। पहली कंडीशन मैंने अभी आपको बताई है। प्रोबेबल कंडीशन में जो सेंटेंस का इफ़ वाला पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होता है और जो नॉन इफ़ पार्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के मुताबिक ट्रांसलेट होता है। एक एग्जांपल सुन लीजिए। जैसे उर्दू में अगर फ़िक्रा है कि अगर मैं लाहौर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाऊंगा। गौर कीजिए, इस फ़िक्रे के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है अगर मैं लाहौर जाऊंगा और दूसरा हिस्सा तो मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाऊंगा। दोनों हिस्से उर्दू में तो फ्यूचर में बने हुए हैं, लेकिन जब इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जो अगर वाला यानी इफ़ वाला हिस्सा है उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक और दूसरे हिस्से को जो कि नॉन इफ़ वाला हिस्सा है उसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप इसी तरह से पहला हिस्सा यानी इफ़ वाला पार्ट अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो आप उसे यानी इम्प्रॉबेबल कंडीशन आती है तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे और उसके दूसरे हिस्से में वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो कि फर्स्ट फॉर्म ही होती है। यानी वर्ब जो है उसकी 6 फॉर्म्स होती हैं। एक बेस फॉर्म होती है, फिर उसकी एस या ई एस फॉर्म होती है, फिर उसकी सेकंड फॉर्म होती है, फिर थर्ड फॉर्म होती है, फिर आईएनजी फॉर्म होती है, फिर टू फॉर्म होती है। इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सप्लेनेशन में मैं वर्ब के हवाले से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल हमारा टॉपिक वर्ब नहीं है, हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो दूसरी किस्म के कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका नाम है इम्प्रॉबेबल कंडीशंस। और इम्प्रॉबेबल कंडीशन में क्या होता है कि इफ़ वाला पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक ट्रांसलेट किया जाता है और जो नॉन इफ़ पार्ट है उसमें वुड के साथ बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सेंटेंस हो कि अगर मैं लाहौर गया तो तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाऊंगा। पहला क्या था? पहले प्रोबेबल कंडीशन में थी अगर मैं लाहौर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाऊंगा। इफ़ आई गो टू लाहौर आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू, यानी इफ़ वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया। लेकिन जब इम्प्रॉबेबल कंडीशन होगी तो क्या करेंगे? पहला हिस्सा उर्दू में पास्ट में बना हुआ होगा, यानी अगर मैं लाहौर गया
तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इफ़ आई वेंट टू लाहौर, और दूसरा हिस्सा आई वुड ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। यानी पहले था इफ़ आई गो टू लाहौर आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू, और दूसरी कंडीशन हो गई इफ़ आई वेंट टू लाहौर आई वुड ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। और अब आते हैं तीसरी कंडीशन जिसका नाम है इम्पॉसिबल कंडीशन। तो इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या होता है कि जो इफ़ वाला पार्ट है वो बनता है पास्ट परफेक्ट के मुताबिक, और पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैड और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो बन जाता है पास्ट परफेक्ट। और इसका जो दूसरा हिस्सा है जो नॉन इफ पार्ट होगा उसमें वुड के साथ हैव का इजाफा करेंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसी सेंटेंस को हम इम्पॉसिबल कंडीशन के अंदर बनाएं तो क्या होगा? अगर मैं लाहौर जाता तो तुम्हारे लिए तोहफा लाता, यानी अब ये इम्पॉसिबल हो चुका है। तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन में हम क्या करते हैं? इफ़ वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं और जो बगैर इफ़ वाला पार्ट है उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यानी इफ़ आई हैड गॉन टू लाहौर आई वुड हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू। अब इन तीनों फिक्रात को एक दफ़ा इकट्ठे सुनिए और इनके फ़र्क को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पूरी एक्सरसाइज बना के दूंगा जो आप खुद घर पे ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की, और सॉल्व अगर कर ले तो मुझे व्हाट्सएप की सूरत में भेजिएगा। पहला फिक्रा था इफ़ आई गो टू लाहौर आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। मैं थोड़ा आहिस्ता रफ्तार में बोलता हूँ ताकि आप इसे नोट करना चाहें तो कर लें। इफ़ आई गो टू लाहौर आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। इफ़ आई गो टू लाहौर आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। उसके बाद है जी सेकंड कंडीशन, इफ़ आई वेंट टू लाहौर आई वुड ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। इफ़ आई वेंट टू लाहौर आई वुड ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। और तीसरा फिक्रा है इफ़ आई हैड गॉन टू लाहौर, इफ़ आई हैड गॉन टू लाहौर आई वुड हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू। तो ये हो गए जनाब कंडीशनल सेंटेंसेस। जब ये फर्स्ट ईयर में जब ये पूछे जाते हैं टेंसेस के क्वेश्चन में 5 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो वो क्या करते हैं कि फ़िक्रे का एक हिस्सा सॉल्व कर देते हैं और एक हिस्सा अनसॉल्व छोड़ देते हैं और फिर नीचे 4 चॉइसेस देते हैं, तो आपने चूज़ करना होता है कि यहाँ पे क्या लगना है। इस हवाले से भी मैं पूरी एक्सरसाइज बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवाऊँगा। पहले मैं चाहता हूँ कि आप कंडीशनल सेंटेंसेस को इस एक चार्ट के ज़रिए से एक पेज के ऊपर आप इसको उतार लें और इसको बार बार रिवाइज करें हत्ता कि आपको अज़बर हो जाए, अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए कि कंडीशनल सेंटेंसेस में 3 कंडीशंस होती हैं। प्रोबेबल कंडीशन में इफ़ पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है और नॉन इफ़ पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। इसी तरह से इम्प्रॉबेबल सेंटेंसेस जब आते हैं, इम्प्रॉबेबल कंडीशन आती है, तो इफ़ वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है और दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। और तीसरी कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन में इफ़ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है और दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। तो आज की वीडियो को यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। फ़िलहाल आप कंडीशनल सेंटेंसेस को रिवाइज़ कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको पूरी एक्सरसाइज ट्रांसलेशन के हवाले से सेकंड ईयर के लिए और करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से फ़र्स्ट ईयर दोनों के लिए मैं एक्सरसाइजेज वाली वीडियोज़ अपलोड करूँगा। सो कीप वॉचिंग नॉलेज हब। अल्लाह हाफिज़।